हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 8 का विज्ञान का हम लोग जो है अध्याय 1 का, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का सभी अभ्यास प्रश्न उत्तर को आज हम लोग जो इसमें सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है इसी चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। यदि आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से देख सकते हैं, या नहीं तो वहां से आप लोग जो है इसका लिंक या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पिछले वाले वीडियो लेक्चर का, वहां से देख सकते हैं। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक मिल जाएगा। तो उसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये सभी अभ्यास प्रश्न उत्तर है। पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब इसमें हमें उचित शब्द को छांट करके रिक्त स्थान की करना है, पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसका एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे डैश कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तो बताए थे इसको जो है हम लोग क्या कहेंगे, फसल कहते हैं। फसल, इसका इसमें क्या भराएगा, फसल हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा क का फसल, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ भी है। उसका अगला क्वेश्चन है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। तो क्या होती है? मिट्टी की तैयारी होती है। सबसे पहले मिट्टी की तैयारी होगी, मिट्टी की तैयारी होती है। तो कौन ऑप्शन है यहाँ पे? इसको यहाँ पे देखेंगे, तैयारी होती है, मतलब ये ख का हो जाएगा। यहाँ पे दिया भी है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश करने लगेंगे। क्या होगा? क्षतिग्रस्त जो बीज होगा, जो फोका हुआ बीज होगा, वह जल के ऊपर तैरने लगेंगे। तो तैरने लगेंगे मतलब इसमें गौ का ये हो जाएगा, ये गौ का हो जाएगा, तैरने लगेंगे। उसका अगला लास्ट है, फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है। मिट्टी से जो है पोषक तत्व तथा जल आवश्यक। इसमें क्या भरना है? पोषक और इसमें जल, या जल तथा पोषक तत्व भर देना है, ठीक है। तो ये पहला नंबर का हमारा क्वेश्चन था, खाली स्थान वाला था, उचित स्थान में भरने वाला क्वेश्चन था। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न 2 है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी में या कॉलम बी से कीजिए। तो इसका हमें मिलान करना है हमें। पहला क्या है? पहला है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल क्या होता है? तो खरीफ फसल जो है धान और गेहूं होता है ना। तो इसका मिलान कर दें किसमें? धान और गेहूं में हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला है रबी फसल। रबी फसल क्या होता है? गेहूं चना और मटर। रबी फसल गेहूं चना और मटर, इसका ये हो जाएगा। उस पर अगला है रासायनिक उर्वरक। तो रासायनिक उर्वरक जो है ये क्या होता है? ये पशु और अपशिष्ट गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष होता है। उसका कार्बनिक खाद क्या होता है? तो कार्बनिक खाद, अच्छा, रासायनिक उर्वरक का यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। रासायनिक उर्वरक का जो है ये होगा, ठीक है। रासायनिक उर्वरक जो होगा ये यूरिया और सुपर फॉस्फेट हो जाएगा, ठीक है। तीन का जो है ये यूरिया और सुपर फॉस्फेट हो जाएगा। कार्बनिक खाद जो है ये हमारा हो जाएगा पशु अपशिष्ट गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष, ठीक है। इस तरह से मिलान कर लेना है। अर्थात यहाँ पे एक का नंबर तो नहीं दिया हुआ है, तो इस तरह से मिलान आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। पहला है हमारा खरीफ फसल और दूसरा कौन नंबर पूछा है? रबी फसल। तो खरीफ फसल का उदाहरण देना है। खरीफ फसल का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो धान एवं मक्का खरीफ फसल है। उसके बाद कौन नंबर पूछा है? रबी फसल। तो रबी फसल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गेहूं चना रबी फसल का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका उत्तर लिख देना है। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। क नंबर में पूछा है मिट्टी तैयार करना, ख नंबर में पूछा है बुआई, ग नंबर में पूछा है निराई, और घ नंबर में पूछा है थ्रेसिंग। तो हम पहला चार का जो क है इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, मिट्टी तैयार करना का। तो बोलेंगे फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना प्रथम चरण माना जाता है, ठीक है। मिट्टी को उल्टाना और पोला करना इसमें महत्वपूर्ण कार्य होता है। इससे मिट्टी नरम हो जाती है, जिससे पौधों की जड़ें भूमि में आसानी से
जा पाती है और नरम मिट्टी में जड़ों को शोषण में आसानी होती है। इससे पौधों में पोषक तत्व आसानी से ले पाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क का उत्तर दे देंगे। अब हम लोग देखेंगे ख नंबर का बुआई का जो है पैराग्राफ लिखना है। बुआई का देखते हैं। तो बुआई क्या होता है पढ़ाए थे, इसका उत्तर जो है हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, बुआई फसल उत्पादन का जो है सबसे महत्वपूर्ण चरण है और फसल बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। इससे अभिप्राय यह है कि फसल उगाने के लिए बीजों को खेतों में बिखेरना बुआई कहलाता है और खेतों में बीज बोने की कई तरीके हैं। उदाहरण के लिए छींट करके जिसको बिखराव बोलते हैं, बिखराव, सीड ड्रिल, ये सब इसका उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला ग नंबर में है निराई। निराई पे हमें पैराग्राफ लिखना है। तो निराई का पैराग्राफ हम लोग इस प्रकार से उत्तर देंगे। फसल उगाने के साथ साथ कुछ अन्य अनचाहे पौधे भी प्राकृतिक रूप से फसल के साथ साथ उग जाते हैं और इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन भी आएगा खरपतवार क्या है। और ये पौधे फसल को मिलने वाले पोषक और जल पर प्रभाव डालते हैं जिससे फसल की वृद्धि पर भी असर पड़ता है, अतः इन्हें हटाना पड़ता है और खरपतवार को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लास्ट है थ्रेसिंग पे हमें जो है क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से देंगे। काटी गई फसल, यहाँ पे ऐसे करके लिखना है, काटी गई फसल से बीजों और दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं और यह कार्य मुख्यतः कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। ठीक है, तो ग का इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन में बोला है स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। अर्थात हमें ये भी पूछ सकते हैं इस प्रकार से, खाद और उर्वरक में अंतर लिखना है। तो इसका उत्तर जो है हम लोग इस प्रकार से देंगे, उर्वरक एवं खाद में अंतर देकर के हेडिंग लगाना है। कॉपी को 2 भागों में बांट देना है, एक तरफ लिखना है उर्वरक, दूसरी तरफ लिखना है खाद। उर्वरक में हम लोग पहला नंबर लिखेंगे, ये पहला नंबर है। ठीक है, पहला नंबर लिखेंगे उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद जो है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसका निर्माण गोबर व पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। तो पहला नंबर इसका इस प्रकार से देना है। दूसरा नंबर लिखेंगे इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है और इसमें दूसरा नंबर लिखेंगे इसका निर्माण खेतों में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन नहीं, अगला नंबर दे देंगे, एक और नंबर दे देना। तीसरा नंबर लिखेंगे उर्वरक में फसलों के लिए आवश्यक पोषक नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं और खाद में पोषक की मात्रा उर्वरक से कुछ कम होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है उर्वरक और खाद में अंतर स्पष्ट कर लेंगे। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाले सिंचाई की 2 विशेषताओं या 2 विधियों का वर्णन करना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। पहले सिंचाई किसे कहते हैं, तो लिखेंगे निश्चित अंतरालों पर खेतों में फसलों को पानी देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। और जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां इस प्रकार है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है इसके 2 विधि का वर्णन करना है। तो पहला हम लोग विधि पढ़ेंगे छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र के माध्यम से भी हम लोग खेत में जल देते हैं। तो इस विधि का उपयोग जो है असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहां भूमि समतल नहीं होता है, असमतल होता है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है और ऊर्ध्व पाइपों अर्थात नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं इसमें। ठीक है, और यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जो है जुड़ी होते हैं और जब पंप की सहायता से जल मुख्यतः पाइप में भेजा जाता है तो यह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है और इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार पड़ता है कि जैसे वर्षा हो रही हो। और ये कॉफी की खेतों एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे पौधों को नुकसान भी नहीं पहुंचता है, ऐसा लगता है कि पौधों पे बारिश हो रही है। ठीक है, तो पहला जो विधि है छिड़काव तंत्र है। उसके बाद हम लोग इसका दूसरा विधि पढ़ेंगे। दूसरा विधि है ड्रिप तंत्र। इस विधि में क्या करते हैं, तो इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, इसे हम लोग ड्रिप तंत्र कहते हैं। और फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद
करके जल प्राप्त होता है और इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। इसमें जल जो है बिल्कुल इधर-उधर नहीं जाता है, जल जो है डायरेक्ट पौधों की जड़ में ही जाते हैं। इसलिए ये जहाँ पे कम मात्रा में जल है, वहाँ पर जो है ये इसका उपयोग करना वरदान माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का हमारा, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? ठीक है। गेहूं कौन फसल है? ये रबी फसल है और इसको हम लोग जो है गेहूं को हम लोग सर्दियों में या वर्षा में ऋतु में उगाते हैं। तो हम जानते हैं, यहाँ से इसका उत्तर लिखेंगे, हम जानते हैं कि गेहूं एक रबी फसल है। ठीक है, गेहूं कौन सा फसल है? रबी फसल है। इसे शीत ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, और इसे जल की आवश्यकता खरीफ फसलों के मुकाबले कम होती है और खरीफ फसल वर्षा ऋतु में होती है। यदि गेहूं को इस ऋतु में बोया जाए तो अधिक जल मिलने के कारण इसका पौधा जो है नष्ट हो जाएगी, अर्थात बारिश के पानी की अधिकता के कारण फसल का उत्पादन प्रभावित होता है। इसीलिए जो है यदि हम गेहूं की खराब फसल को ऋतु में उगाए तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि पौधे जो है नष्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से हम लिखेंगे, फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है, अर्थात खत्म होने के बराबर हो जाती है। मिट्टी में से पोषक तत्व बिल्कुल खत्म हो जाता है अगर हम उसको लगातार उसमें फसल बोते रहेंगे, उगाते रहेंगे तो। तो इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं, जिससे इसकी पोषकता बनी रहती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन है, खरपतवार क्या है? हम इनका नियंत्रण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम इसका नियंत्रण कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से देंगे, फसल उगने के साथ-साथ ही कुछ अन्य अनचाहे पौधों भी प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं और इन पौधों को हम लोग खरपतवार कहते हैं। अब इनका नियंत्रण कैसे करेंगे? तो ये पौधे फसल को मिलने वाले पोषक और जल पर प्रभाव डालते हैं, जिससे फसल की वृद्धि पर भी असर पड़ता है, अतः इन्हें हटाना पड़ता है। तो इसको हटाने की नियंत्रण यहाँ पे छूट गया, नियंत्रण क्या लिखना है? नियंत्रण क्या करेंगे? एक होता है नियंत्रण के लिए होता है पीरकनाशी, पीरक पीरकनाशी होता है। इसकी सहायता से हम लोग जो है खरपतवार को हटा सकते हैं या इसको जो है हम लोग खुरपी कचिया से जो है इसको साफ कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका नियंत्रण जो है होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लास्ट हमारा क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन था इसमें टोटल। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है, इन बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने 2 फसल उगाने का रेखांकित चित्र तैयार हो जाए। गन्ने के 2 फसल उगाने का तैयार। यहाँ पे देखिए उल्टा-पुल्टा मतलब काम दिया है यहाँ पे, इसको हमें एक क्रम में सजाना है। तो पहला इसमें दिया फसल को चीनी मिल में भेजना, ये तो पहला नहीं हो सकता है। दूसरा है सिंचाई, तीसरा है कटाई, चौथा है बुआई, पाँचवा है मिट्टी तैयार करना, छठा है खेतों की जुताई करना और सातवां है खाद डालना। तो सबसे पहला जो काम होगा, कोई भी एक अगर हम फसल उगाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना अर्थात 5वां नंबर का पहले होगा, इसमें 5वां नंबर का पहले होगा। उसके बाद खेतों की जुताई करना, दूसरा काम क्या होगा? खेतों की जुताई करना। उसके बाद क्या होगा? बुआई करेंगे, उस खेत को जोतने के बाद उसको बोएंगे, जो भी बीज होगा। उसके बाद खाद डालेंगे, तो 7वां होगा इसमें खाद डालना। उसके बाद सिंचाई करना है, तो सिंचाई 2 नंबर पे सिंचाई है, तो सिंचाई करेंगे। सिंचाई के बाद जो है क्या होगा? कटाई होगा। सिंचाई के बाद कटाई, उसके बाद फसल को चीनी मिल में भेजना, मतलब लास्ट का ये होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग अभ्यास के जितने भी प्रश्न थे उसको हम लोग सॉल्व किए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।